तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन की। इसकी पिछली वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा मान लीजिए कि n एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है और कह रहा है कि a स्टार b बराबर है HCF ऑफ a कामा b द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया क्या स्टार क्रम विनिमय है। बच्चे पूछ रहा है क्या स्टार क्रम विनिमेय है। और बच्चे कह रहा है क्या स्टार, इसमें भी पहला पार्ट पूछा क्या स्टार क्रम विनिमय है। दूसरा पूछ रहा है क्या स्टार साहचर्य है। और बच्चे कह रहा है क्या n में द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व है। और एक पार्ट तीसरा पूछा बच्चे तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तत्समक अवयव का अस्तित्व है। ध्यान देना, क्या तत्समक अवयव का अस्तित्व है। ये बच्चे 8वें में 3 सवाल पूछा गया हमसे। ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो n क्या है, प्राकृतिक संख्या बच्चे समुच्चय पे है ये। तो समुच्चय यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये सब हमारे समुच्चय में है। अब देखो पहले क्रम विनिमय में a स्टार b, अगर b स्टार a के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्रम विनिमय होगा ना। तो आओ निकालते हैं बच्चे a स्टार b यानी HCF ऑफ a कामा b। बच्चे a का मान लेते हैं 1, b का मान लेते हैं 2, है ना। कुछ भी मान लो आप, कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे HCF ऑफ 1 कामा 2 क्या होगा, HCF ऑफ 1 कामा 2 तो कहोगे 1 आएगा। यानी कि 1 स्टार 2 हमने निकाला, क्या आ गया 1 आ गया। और बच्चे अगर हम b स्टार a निकालें यानी 2 स्टार a निकालें 2 स्टार 1 तो 2 स्टार 1 मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि HCF ऑफ 2 कामा 1, 2 और 1 का HCF भी तो 1 होगा, है ना। अगर 1 और 2 का HCF 1 है तो 2 और 1 का HCF भी कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये b स्टार a है। देखो मुझे दोनों बराबर है ना, तो लिखोगे अतः a स्टार b जो है b स्टार a के बराबर है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय हो गया। अतः स्टार क्रम विनिमेय है। बोलो हाँ या ना, क्रम विनिमय है। अब देखो साहचर्य की जांच करते हैं। क्रम विनिमय तो हो गया आपका। अब साहचर्य देखो बच्चे, साहचर्य के लिए अगर a स्टार b होल स्टार c अगर ये बराबर हो जाए a स्टार b स्टार c के तो उसे साहचर्य कहते हैं। अब देखो बच्चे a की वैल्यू हमने 1 लिया, b की वैल्यू हमने 2 लिया, c की वैल्यू हमने 3 लिया, ठीक है। और देखो, और यहाँ पे पहले LHS निकालते हैं। तो बच्चे LHS क्या है, a स्टार b पूरे का स्टार c। बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो पहले a यानी 1 स्टार 2 स्टार 3। ये बताओ 1 2 का HCF क्या आएगा 1, और 1 और 3 का HCF क्या आएगा। देखो 1 और 2 का मासा 1 हो गया, इसके साथ 3 का मासा 3 और 1 का मासा क्या होगा 1 आएगा। तो ये LHS क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो RHS की बात कर लेते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो बिल्कुल आसान है यार, इसमें कुछ करना ही, बस आपको चेक करना है बात ध्यान से। देखो 1 स्टार 2 स्टार 3। अब देखो ये बताओ पहले आप 2 और 3 का मासा कितना आएगा, 2 और 3 का मासा 1 आएगा। 2 और 3 का मासा 1, तो 1 स्टार 1 क्या आएगा 1 आएगा। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है, कोई दिक्कत हुई। अगर 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर है इसके, तो अगर LHS RHS बराबर, इसका मतलब क्या है, ये साहचर्य है। तो लिखोगे LHS बराबर RHS।
LHS बराबर RHS, अतः स्टार संक्रिया स्टार साहचर्य है। क्या है बच्चे? साहचर्य है। अगर बच्चे ये साहचर्य है तो ये क्रम विनिमय भी है, साहचर्य भी है। अब इसमें क्या तत्समक अवयव का कोई अस्तित्व है, इसकी जांच करेंगे हम, ठीक है ना। क्रम विनिमय हो गया, साहचर्य हो गया। अब देखो, अगर आप कोई दिक्कत है तो कोई और भी एलिमेंट लेकर जांच कर सकते हो, है ना। जैसे हम यहाँ पे चाहे तो एक एलिमेंट और ले सकते हैं, जैसे मान लो जो इच्छा आपकी हो, लेकिन बड़ा नंबर लगो, थोड़ा बड़ा LCM SCF जाएगा, बस देखना होगा। जैसे मान लो हम कहते हैं A का मान 2 है, B का मान 3 है, C का मान 4 है, इसको लेके जांच कर ले तो बिल्कुल कर सकते हो यार, है ना। 2 ले लो, 4 ले लो, मान लो 5 ले लो, 2 4 5, तब भी बात ही होगा, है ना। बात समझ रहे हो कि? तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दूसरा एलिमेंट आपको लेना है तो दूसरा भी आप लेकर जांच कर सकते हो। अब देखो, हमारा 2 तो हो गया, क्रम विनिमय साहचर्य। अब तीसरा भाग करते हैं बच्चे तत्समक के। देखो, हमें तत्समक के लिए करना क्या है भाई, देखो A स्टार E बराबर A आ जाए और बराबर A स्टार A, समझना ध्यान से। इसका मतलब ये है, देखो बच्चे, A स्टार E मतलब क्या होता है कि HCF ऑफ A कामा E ये A ही आ जाए और बराबर ये HCF ऑफ E कामा A। क्या ऐसा कोई अवयव है यहाँ पे कि हमें A और E का HCF A ही आ जाए? बोलो बच्चे, A और E का मासा A आ जाए तो E की वैल्यू क्या ले सकते हो आप? देखो 1 कह रहे हो आप, तो A क्या लोगे फिर? E तो 1 ले लिए तो A क्या लोगे? आओ देखो, इतना नोट कर लिया ना। देखो इसको समझो, नहीं गलती यही होगी बच्चे, ध्यान देना। क्रम विनिमय है, साहचर्य है, ठीक है, लेकिन तत्समक अवयव चेक करने में हाथ खराब हो जाएगी। देखो गलती क्या है यहाँ पे, आप देखो एग्जाम्पल लेके इसको सेट करो। बात समझ रहे हो बच्चे? A और E का, देखो A और E का HCF लेने पर हमेशा क्या आ जाए? A चाहिए। इसका मतलब बच्चे तुम क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल बोलो जो इच्छा तुम्हारी हो। मान लो हम 3 कामा 1 ले रहे हैं बच्चे, तो HCF क्या 1 आ रहा है? ये तो E है यार, हमें तो A चाहिए यहाँ, या 3 चाहिए यहाँ। क्या देखो यहाँ सुनो ध्यान से, यहाँ तुम A का मान, अगर E का मान तुम A ले रहे हो, E का मान 1, A का मान 3, तो यहाँ तुम्हें 3 चाहिए। तो 3 और 1 का HCF 3 का मतलब 1 कभी नहीं होता है। 3 कभी होता है क्या HCF? नहीं। यहाँ समझ रहे हो बच्चे? आप जो इच्छा है बोल दो मन में, हम लिख के दिखाते हैं। अगर आप HCF ऑफ 3 कामा 1 लिख रहे हो तो ये 3 कभी नहीं आएगा बच्चे, गलत बात है, 1 आएगा। और अगर HCF ऑफ 1 कामा 3 लोगे बच्चे तो ये 1 आएगा। लेकिन ये आप E किसको बोल रहे हो? 3 के बोल रहे हो, तो 3 ये जो है सभी के लिए सत्य होना चाहिए ना। अगर E तुम इसको 3 बोले हो, A को 1 बोले हो, थोड़ी देर के लिए अगर ध्यान समझो, तो अगर हम बच्चे यहाँ पे 2 कामा 3 लेंगे, 2 कामा 3, तब भी हमारा यहाँ क्या आना चाहिए? 2 आती है ना। क्या ये सही है? हमने पहले भी आपको बताया है कि तत्समक अवयव पूरे समुच्चय का एक होता है। यहाँ देखो आपने E जो है 3 को लिया, A का मान 2 लिया, लेकिन यहाँ क्या आपका यहाँ पे 2 आ रहा है? नहीं, यहाँ तो 1 आ रहा है ना। यहाँ भी क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। यहाँ कोई भी तत्समक अवयव है ही नहीं है, देख रहे हो? क्योंकि जिसपे A स्टार E हमेशा A आ जाए। देखो वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ 3 1 का HCF जो है 3 नहीं 1 आ रहा था। यहाँ कितना आ रहा था? 1 आ रहा है, लेकिन आना तो A चाहिए था ना। यहाँ 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है और यहाँ भी 1 आ रहा है। लाना हमें था यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ 2, लेकिन सब जगह एक एलिमेंट आ रहा है A 1 1 1। बात समझ रहे हो? समझ पाए कि तत्समक अवयव नहीं है।
या कोई भी एग्जाम्पल और देख लो। देखो इसको लिखने का अप्रोच आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लो आपने कहा सर यहाँ पे हमें ए स्टार ई का मान ए चाहिए ना। देखो ए स्टार ई का मान क्या चाहिए, ए। अगर हम ए का मान 10 लिखते हैं, ए का मान 10 लिखते हैं तो यहाँ 10 आएगा, लेकिन आप 10 तभी आएगा जब ई का मान भी क्या हो, 10 हो। अगर हमको 20 स्टार ए का मान 20 चाहिए, कब, जब ई का मान भी 20 हो। तो अगर मान लो कहते हैं अब यहाँ 5 हो, यहाँ स्टार ई हो, और यहाँ आंसर 5 आ जाए, कब होगा, जब ई का मान भी 5 होगा। इसका मतलब देखो अलग अलग ई का मान आ रहा है ना, सभी के लिए अलग अलग ई का मान कैसे आ सकता है। तो इसका रीजन देख रहे हो क्या हो रहा है। तो क्या लिखोगे, अतः संक्रिया स्टार के, अतः संक्रिया स्टार के तत्समक अवयव का, तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। बात समझ रहे हो भाई, कोई तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। देख लो ध्यान से, यहाँ इसके लिए ई का मान जो है 10 चाहिए, इसके लिए ई का मान 20 चाहिए, इसके लिए ई का मान 5 चाहिए। देखो अलग अलग ए के लिए अलग अलग ई आ रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं पूरे संक्रिया पे अगर तत्समक अवयव होता है तो केवल एक होता है। बात समझ रहे हो, कारण समझ में आया यहाँ पे कि इसके तत्समक अवयव का अस्तित्व क्यों नहीं है। बोलो कोई दिक्कत, नोट कर लो, कोई समस्या बताओ। क्योंकि अगर रीजन देना क्या कहोगे, क्योंकि संपूर्ण संक्रिया पर एक ही तत्समक अवयव होना चाहिए, है ना। एक ही अवयव होना चाहिए था, तो अलग अलग अवयव आ रहा है तत्समक, तो तत्समक अवयव एक ही चाहिए ना, आपका तो अलग अलग आ रहा है, इसलिए अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ गई जी, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ध्यान देंगे। करा क्यों एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इसमें 6 पार्ट है बच्चे। देखो पहला पार्ट है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, दूसरा पार्ट है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा पार्ट है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, चौथा बच्चे है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पांचवा है ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी अपॉन 4, और छठवां बच्चे यहाँ पे है ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है क्या स्टार साहचर्य और क्रम विनिमय है। तो सभी में आपको क्या करना है, चेक करना है साहचर्य और क्रम विनिमय। बात समझ रहे हो। और देखो करते हैं बच्चे। पहला देखो, अगर इसको हम साहचर्य की, बच्चे क्यों क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ मान लो बच्चे ए का मान क्या मान लेते हैं, जो कहो मान ले। बोलो ए का मान क्या मानोगे, परिमेय से कुछ भी मान लो, 1/2 और बी का मान मान लेते हैं 1/3 मान ले, है ना। परिमेय संख्या है ये। अब देखो अगर क्रम विनिमय की बात करोगे तो क्रम विनिमय में क्या होता है बच्चे, क्रम विनिमय में ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए चाहिए ना। देखो LHS बच्चे लेते हैं, तो LHS क्या है, 1/2 स्टार 1/3 क्या आएगा, तो कहोगे सर आएगा 1/2 माइनस 1/3, यानी कितना आएगा, तो कहोगे सर माइनस 1/6 आएगा, सॉरी 1/6 माइनस प्लस में आएगा 1/6 आएगा ना। 1/2 में से 1/3 घटाओ, एलसीएम 6 आएगा बच्चे, 3 माइनस 2 यानी 1/6 आएगा। और आरएचएस देख लो, आरएचएस बच्चे 1/3 स्टार 1/2 कितना आएगा, 1/3 माइनस 1/2 यानी माइनस 1/6। देखो एलएचएस बच्चे 1/6 आ गया, आरएचएस 1/6 माइनस में आ गया, दोनों बराबर है नहीं, तो कहोगे ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के। बच्चे अगर बराबर नहीं है तो क्या ये क्रम विनिमय है, तो कहो क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय, पहला क्रम विनिमय नहीं हुआ, देख लो, क्योंकि एलएचएस 1/6 आया है, आरएचएस माइनस 1/6 आया है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, कोई समस्या है। अब देखो जैसे दूसरा साहचर्य के लिए,
अगर बच्चे सहचर्य की बात करोगे, आप ध्यान से देखना बात को, तो अगर सहचर्य में क्या चाहिए कि ए स्टार बी पूरे का होल स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, है ना। तो यहाँ पे LHS क्या आया है बच्चे, तो कहोगे LHS आया है ए स्टार बी पूरे का होल स्टार सी। तो बच्चे अगर ध्यान से इस बात को आप समझोगे तो ए यानी कि देखो ABC का मान पहले अज्यूम कर लो बच्चे, ए का मान 1/2, बी का मान 1/3 और सी का मान 1/4 मान ले, ठीक है ना। सीरियल से ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर 1 स्टार 2 1/2 स्टार 1/3 की बात करोगे तो स्टार 1/4 बाहर रहेगा। अब देखो 1/2 माइनस 1/3 कितना होगा बच्चे, ये 1/6 हो गया, 1/6 स्टार 1/4 ये कितना हो जाएगा, तो 1/6 और 4 का एलसीएम बच्चे क्या आएगा, तो कहोगे 1/6 माइनस 1/4 बच्चे ये एलसीएम आएगा 6 और 4 का कितना 12 आएगा। तो 6 दूनी 12, 2 1 कम 2 आएगा, -4 3 12 3 आएगा, तो यानी -1/12 आ गया। तो LHS कितना आ गया 1/12 माइनस में। अब देखो बच्चे इसका RHS देख लो, 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। अब देखो 1/2 इंटू स्टार में 1/3 माइनस 1/4, इसका एलसीएम बच्चे कितना आएगा, देखो 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, 4 माइनस 3 यानी 1/12 कितना आएगा 1/12, 1/12 स्टार 1/12 बच्चे 1/2 स्टार 1/12 कितना आएगा, तो 1/2 माइनस 1/12 इसका एलसीएम बच्चे लो 12 का एलसीएम 12 आएगा, 2 6 12 6 कम 6 -1 5/12। देखो LHS -1/12 आ रहा है, RHS 5/12 आ रहा है, बराबर है, बराबर नहीं है बच्चे, तो कहोगे LHS इज नॉट इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना बात। देखो बराबर नहीं आता है, ये सहचर्य भी नहीं है, सहचर्य भी नहीं है, बात समझ में आई भाई। देखो पहला पार्ट जो है ना तो क्रम विनिमय है और ना ही सहचर्य है, दोनों ही नहीं है, बात क्लियर है। क्रम विनिमय और सहचर्य एक भी नहीं है, तो पहला पार्ट क्लियर हो गया आपका, नोट कर लीजिए यहाँ तक बात। अब देखो ना तो पहला क्रम विनिमय है और ना ही सहचर्य है, बोलो बात क्लियर। अब किसकी बात करेंगे हम, दूसरे की, बोलो ऐसे कर लोगे आप। इसमें कौन सा पार्ट कराएं आप बताओ, सारे कर लोगे, छोड़ दिया जाए। देखो ऐसा ही सारे सहचर्य और क्रम विनिमय आपको चेक करने हैं, उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे, है ना, बोलो सारे हो जाएंगे। अब देखो बच्चे इसके बाद ये सारे आप कर लेना आराम से, बिल्कुल सेम सवाल है। अब उस 10वें की बात करते हैं बच्चे। अब 10वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चे, 10वां कह रहा है प्रश्न संख्या 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी एक का तत्समक है वह बतलाइए। बच्चे इसमें से किसी एक का तत्समक है, 10 में 6 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट का तत्समक आएगा, किसका आएगा, किसी एक पार्ट का तत्समक बच्चे आएगा, और किसका आएगा आपको बताना है, बात समझ रहे हो। 10 में से भाई एक पार्ट का तत्समक आएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं, 10 में से एक का तत्समक आएगा बच्चे। देखो 10वें पार्ट में से जो कह रहा है 9वां सवाल जो है उसमें से एक का तत्समक आएगा बच्चे, 5वें का आएगा क्या, क्लियर है। देखो 5वें का हम निकाल दे रहे हैं, फिर और सबका नहीं होगा, ठीक है। उसने खुद ही कहा है कि किसी एक का तत्समक आएगा, किसी एक का तत्समक आएगा, और वो निकाल के दिखाओ। देखो बच्चे a की पावर b/4 ये दिया है स्टार b का मतलब। अब देखो बच्चे तत्समक के लिए क्या होता है, तत्समक के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, a स्टार e बराबर a होना चाहिए बराबर a स्टार a। इसका मतलब बच्चे a स्टार e का मतलब क्या है, a स्टार e का मतलब है a की पावर e/4 बराबर a चाहिए, है ना। अगर ये चाहिए बच्चे तो आप ध्यान देना इधर, a स्टार e का मतलब क्या चाहिए, a की पावर e/4 बराबर a, है ना।
अब देखो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे आप, और ये बराबर हो किसके, e की पावर a बटे e की पावर a बटे 4 के। बोलो बात क्लियर है? देख लो ध्यान से, यहाँ तक समझ लो पहले। तो हमें e का मान कितना रखें, बोलो बच्चे, a स्टार e बराबर a स्टार a, ये होना चाहिए। देखो 10वें सवाल में कहा कि 9वें सवाल में 6 पार्ट है, 6 में से किसी एक का बच्चे तत्समक होगा। सॉरी, a स्टार e, अच्छा सवाल ही गलत लिखा हमने, a स्टार b बराबर a की पावर b, सही तो लिखे है ना, a की पावर b है बच्चे। अच्छा यहाँ लिखे गलत ना, a स्टार e मतलब a की पावर e स्टार a मतलब एक e की पावर है, सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि a की वैल्यू, बच्चे देखो a की पावर e बटे 4 बराबर a है, तो इसका मतलब a की पावर e बराबर 4a हो जाएगा, ये है ना। अब देखो आपको क्या निकालना है, इसको आप इधर लाओगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये a की पावर e माइनस 4a बराबर 0 है ना। इसको इधर लाए तो ये बताओ a की वैल्यू कितना रखे यहाँ, a की वैल्यू कितना रखे, तो कहोगे यहाँ पे सर a की पावर e मतलब क्या है, तो कहोगे a की पावर e माइनस 4a बराबर 0 है, तो इसमें e का मान कितना रखा जाए, बताओ आप, a का मान कितना रखा जाए। तो कहोगे देखो बहुत ध्यान समझो, a स्टार e बराबर क्या ऑपरेशन दिया है, a की पावर b दिया है ना, तो a के मान कितना रख लिए, तो भाई कहोगे e का मान सर 1 रख लो, e का मान क्या रख लो 1, तभी a आएगा, है ना। e का मान क्या रख लो 1 रख लो, सेट नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों है, कह रहा है प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बताइए। बच्चे दी गई संक्रिया में किसी एक का तत्समक है, बच्चे यहाँ ध्यान देंगे केवल 5वें का तत्समक निकलेगा, किसका, 5वें का, और वो भी हिंदी मीडियम किताब में गलत है बच्चे, ठीक है ना। देखो हिंदी मीडियम किताब में बच्चे दिया है, हिंदी मीडियम में ध्यान देंगे बच्चे, हिंदी मीडियम किताब में आपका दिया है a स्टार b बराबर a की पावर b बाई 4, ये गलत है, ठीक है। अगर ये लेंगे तत्समक नहीं आएगा, तत्समक अवयव का अस्तित्व तो नहीं होगा। अगर यही आप लिख के करोगे नहीं होगा, अगर आप यही लेकर करोगे तत्समक अवयव का अस्तित्व तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम किताब में देखोगे दिया है ab बटे 4, यही सवाल, ठीक है, तो उसमें तत्समक अवयव होगा। कैसे बच्चे और देखते हैं, तो कहोगे a स्टार b बराबर a चाहिए, बराबर क्या चाहिए बच्चे, सॉरी a स्टार e बराबर a स्टार a। इसका मतलब बच्चे a और e का स्टार क्या देगा, तो कहोगे ab, तो a e बटे 4 ऑपरेशन ये दिया है बराबर a, तो यहाँ से a से a काटोगे तो e बराबर कितना आएगा 4 आ गया। तो यहाँ से तत्समक अवयव कितना है 4 है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम जो सवाल दिया है a स्टार b बराबर a की पावर b अपॉन 4, तो यहाँ से तत्समक अवयव नहीं आ रहा, कोई बात समझ रहे हो, तो ये सवाल ही गलत है आपका। और बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 6, इनमें तत्समक अवयव नहीं होगा, ठीक है, इनमें तत्समक अवयव नहीं होगा। पार्ट 5 में केवल तत्समक अवयव है a स्टार e बराबर a स्टार a, ऑपरेशन लगाया हमने तत्समक अवयव के लिए, तो यहाँ से आया a स्टार e मतलब a e बटे 4 बराबर a, तो a से a काटा हमने तो e बराबर 4 आ गया, तो अतः इसका तत्समक अवयव क्या है 4 है। बात समझ में आ गई, और किसी में तत्समक अवयव नहीं होगा, बात क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक समुच्चय a बराबर n क्रॉस n है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, a स्टार b मतलब ए बी स्टार सी डी इस प्रकार है कि a प्लस सी बराबर b प्लस डी। ध्यान दो यहाँ पे ऐसे हमने ऑपरेशन सीखे हैं प्रश्नावली 1.1 में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे आपको ना वहाँ पे। देखो ध्यान से यहाँ बच्चे इसमें क्या किया है, देखो पहले का जोड़ लिखा है यहाँ
और यहाँ दूसरे दूसरे का जोड़ लिखा है यहाँ। बात समझ रहे हो? देखो इसका इसका सम करके यहाँ लिख दिया है और इसका इसका सम करके यहाँ लिख दिया है, वही बात वहाँ लिखा है। अब जो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय और साहचर्य है, सिद्ध करना है आपको। अब देखो बच्चे, क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए ध्यान देंगे तो उसमें क्या चाहिए बच्चे, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए चाहिए। जब एक समुच्चय होता तो इसमें तो पेयर है, मतलब इसमें बच्चे क्या होगा, इसमें ये होगा कि ए बी का ऑपरेशन सी डी के साथ लगा रहे हो जब, तो क्या होगा, तो पहले पहले का जोड़ यानी ए प्लस, देखो ए स्टार बी, देखो ए बी का स्टार सी डी के साथ बराबर होना चाहिए सी डी का स्टार ए बी के साथ। बोलो अब हमारा डबल पेयर के लिए तो हम ये वाला संबंध चेक करेंगे, नीचे वाला ना। अब देखो और बच्चे मान लेते हैं ए बी सी डी की वैल्यू कुछ भी मान लो, मानो ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है तो ए बी सी डी मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो बच्चे LHS देखते हैं। LHS क्या है, ए बी का ऑपरेशन यानी स्टार सी डी के साथ, इसका मतलब क्या है 1 2 स्टार 3 4। अब देखो इसमें क्या लगाएंगे बच्चे, देखो ध्यान देना, इसका मतलब होगा ए प्लस सी कामा बी प्लस डी, यही तो होगा ना। इसका मतलब 1 + 3, देखो 1 + 3 कितना होगा, ये पहला पहला जोड़ो, 1 + 3 होगा 4, और कामा 2 + 4 कितना होगा, देखो ये 2 + 4 कितना होगा 6, ये 4,6 आ रहा है ना यहाँ से। ध्यान से देखो भाई, देखो ए बी का ऑपरेशन सी डी के साथ क्या दे रहा है, ए तो कहोगे आपका देगा ये ए प्लस सी और बी प्लस डी देगा, यानी पहले पहले का जोड़ होगा दूसरे दूसरे का जोड़ होगा। वही हमने किया, पहले पहले का जोड़ दूसरे दूसरे का जोड़, देख लिए ना। अब देखो आरएचएस देखो यहाँ पे, आरएचएस बच्चे क्या रहा है, तो ए प्लस, ध्यान देना बच्चे क्या रहा है, तो सी डी का ऑपरेशन ना, इसमें क्या है सी डी के साथ स्टार किसका, ए बी का, तो इसमें क्या आना चाहिए, पहले पहले का जोड़, तो सी प्लस ए और डी प्लस बी, डी प्लस बी। अब देखो यहाँ पे 3,4 स्टार 1,2 लगाओ, देखो पहले पहले का जोड़ 3 1 4 और 2 और 4 4 2 6, देखो दोनों बराबर आ गया ना। देखो LHS और RHS बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, क्रम विनिमय है, तो अतः ये क्रम विनिमय बच्चे हो गया, ठीक है ना। पहला क्रम विनिमय तो है ये 11वां नंबर क्वेश्चन। अब बात करेंगे साहचर्य की, किसकी, साहचर्य की। आओ देखो साहचर्य की जांच करते हैं। साहचर्य यहाँ थोड़ा बड़ा जाएगा, अब इसको ध्यान देना होगा। देखो बच्चों यहाँ क्या लगाना होगा, ए बी स्टार सी डी, ए बी स्टार सी डी, इसके साथ एक बार ऑपरेशन लगाओ, फिर जो आ जाए बच्चे उसको लगाओ किसके साथ, EF के साथ। ये है LHS, क्या है ये LHS, ये LHS हम लिए पहले, ठीक है ना। अब देखो ए बी सी डी का मान हम माने हैं, ए का मान कितना है 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4, ई का मान 5, एफ का मान 6, 1 2 3 4 5 6 मान लिया हमने। आपकी इच्छा जो है मान सकते हो, प्राकृतिक संख्या लेना है बस। देखो बच्चे 1, 2 स्टार 2, 3 पूरे का स्टार क्या बाहर बच्चे, 3, 4 सॉरी 3, 4 अंदर और बाहर 5, 6। देखो बच्चे इसमें पहले पहले का जोड़ करो, देखो 3 1 4 4 2 6, 4, 6 आ गया। देखो अंदर लगाया ऑपरेशन, पहले पहले का जोड़ दूसरे दूसरे का जोड़, स्टार 5, 6। अब जोड़ो 5 4 9 6 6 12, 9, 12 आ रहा है। तो भैया हमने जब LHS लिया तो सिद्ध हो गया कि ये 9, 12 आया LHS पे। अब RHS देखो, RHS में क्या होगा, A, B
स्टार पूरे का बड़ा ब्रैकेट बच्चे CD स्टार EF। देखो अब ये लगाना है तो 1 स्टार क्या है, ये 1 स्टार 2 है, 1,2 स्टार यहाँ पे 3,4 और स्टार ये 5,6। ध्यान देना इस पे। अब देखो बच्चे 1,2 स्टार, देखो 5 3, देखो पहला का जोड़ 3 5 8 6 4 10। वो सिद्ध तो करना है बच्चे, होगा तो है ना, सिद्ध करना है। और यहाँ जो है 8 1 9 10 2 12, देखो बराबर आ रहा है 9,12। पहले में भी LHS आया, RHS भी 9,12 आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये साहचर्य है। तो बच्चे क्या हो गया, ये साहचर्य भी है। तो सिद्ध हो गया कि साहचर्य भी है, क्रम विनिमय भी है। ठीक है ना। देखो एक एग्जांपल ले लो आप, उससे आराम से दिखा सकते हो। बात क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि सर हम ABCD पर करेंगे तब भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आएगा। ठीक है, जोड़ है तो बराबर ही आएगा। अगर आप ABCD में कंफर्टेबल है तो उससे भी कर सकते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं, उससे बिल्कुल करो, बिल्कुल सेम आंसर उससे भी आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है जी। अब बच्चे इसमें क्या करना है, इसके बाद तत्समक अवयव अगर है तो निकालना है। कर अगर तत्समक अवयव का अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। आओ देखते हैं बच्चे, बेटा इसको देखो, ध्यान देना। अब इसके बाद तत्समक अवयव देखा, ये तो सिद्ध हो गया क्रम विनिमय है, साहचर्य है। अब तत्समक अवयव की बात करते हैं। देखो तत्समक अवयव बच्चे, देखो इसमें क्या होता है, A स्टार E बराबर क्या चाहिए, A बराबर E स्टार A। ये तो सिंगल एलिमेंट के लिए है ना, हमारे पास पेयर है तो हमें क्या करना होगा, AB है ना, क्या होगा AB स्टार E1 E2 दो पेयर लेने पड़ेंगे। हमने माना कि E1 E2 दो तत्समक अवयव है। AB स्टार E1 E2 बराबर AB बराबर E1 E2 स्टार AB। देखो जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ AB, जहाँ जहाँ E है वहाँ वहाँ E1 E2। एक पेयर के लिए चेक ऐसे करते हैं। बात समझ रहे हो। ऑपरेशन क्या है भैया, पहले का जोड़, यानी A प्लस E1 कामा B प्लस E2 किसके बराबर हो जाए, A कामा B के बराबर हो जाए। बात समझ रहे हो। अच्छा ध्यान दो, इधर ध्यान देना आप, तत्समक अवयव है कि नहीं देखो ध्यान से। A में E1 जोड़ो A ही आ जाए, तो E1 की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे ना, तभी तो ऐसा होगा। B में E2 जोड़ो B ही आ जाए, तो E2 क्या रखोगे, 0। समझ में बात आई। यानी E1 और E2 का मान क्या होना चाहिए, किंतु ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हमारा समुच्चय किसका है, प्राकृतिक संख्या का। तो हमारा जो E1 E2 आएगा वो भी प्राकृतिक होना चाहिए ना। 0 क्या प्राकृतिक है, इसका मतलब 0 रखने पर देखो A प्लस E1 0 रख दोगे तभी तो A आएगा, और E1 मतलब जो रखा आपने E1 E2 0 0 है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो लिखोगे अतः संक्रिय स्टार के तत्समक का अस्तित्व नहीं है। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई जी। क्योंकि भैया 0 प्राकृतिक है ही नहीं है, हमें तो प्राकृतिक संख्या, देखो इसमें कंडीशन भी है कि आप जो A B और E ले रहे हो E1 E2 ये सब कहाँ से होने चाहिए, ये सब भैया A B और E1 E2 सारे के सारे प्राकृतिक संख्या से ही होने चाहिए जो आपका समुच्चय है। लेकिन यहाँ E1 E2 प्राकृतिक संख्या से आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या है, तत्समक अवयव इसका नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात क्लियर है 100%। देखो इस प्रकार चेक करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है
कह रहा बच्चे कि बतलाइए क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, औचित्य भी बताइए। समुच्चय n में बच्चे n का समुच्चय है कोई स्वेच्छ, बच्चे ध्यान देंगे, स्वेच्छ है, स्वेच्छ माने अपनी मर्जी से द्विआधारी संक्रिया मान लो बच्चे, मान लो, है ना। तो हमने मान लिया कि स्टार क्या है, जो कहो, प्लस मान लो, माइनस का मान लो, जो इच्छा है मान लो आपका। स्वेच्छ ए कराए कि स्वेच्छ द्विआधारी ए स्टार ए में ए ही आ जाए, क्या आ जाए, ए स्टार ए में ए ही आ जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो भाई यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी ऑपरेशन आप पुट कर सकते हो। हमने कहा हम प्लस का ऑपरेशन बनाएंगे, हमने कहा हम प्लस का ऑपरेशन मान के चलेंगे, है ना। ए स्टार ए मतलब कि ए प्लस ए हम चाहते हैं। अब ये बताओ, हम प्लस का ऑपरेशन लेके चले हैं इसको। अब ध्यान देना आप, ये कह रहा है कि ए स्टार ए हमें ए देगा हमेशा। तो ये बताओ, अगर हम प्लस का ऑपरेशन माने हैं तो ए स्टार ए, कोई भी नंबर आप ले लो, ए स्टार ए क्या देगा, ए प्लस ए देगा ना, प्लस है तो प्लस का ऑपरेशन देगा, ए प्लस ए 2 ए देगा। लेकिन ये कह रहा हमें हमेशा ए चाहिए, क्या चाहिए, हमेशा ए चाहिए। इसका मतलब हमें जो अगर कोई नंबर इसमें लग के देखें हम, भाई हमने कहा 1, 1 पे लगाएं ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है भैया, 1 स्टार 1 हमें चाहिए 2, हमारा 2 आएगा ना, प्लस का ऑपरेशन है 2 आएगा, 1 + 1। लेकिन ये कह रहा है कि 1 ही चाहिए, क्या 1 है भैया, 1 थोड़ी है ये, डज नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर थोड़ी है ये। तो लिखोगे अतः असत्य है, क्या है, असत्य है। अब देखो, अगर आपके मर्जी मन में कोई और ऑपरेशन बताओ, भी लिख के देख ले, बोलो क्या ले ले हम, जो कहो, जो कहो। देखो सारे ऑपरेशन पे सत्य होना चाहिए, एक पर नहीं केवल। अगर तुम कहोगे इसमें घटाना ले लो, अब बताओ, अगर हम कहो कि स्टार संक्रिया को हम नेगेटिव 9 लें, मान लो स्टार संक्रिया को हमने नेगेटिव मान लिया, तब भी देख लो, तो 1 स्टार 1 क्या आएगा, हमारे हिसाब से 1 - 1 0 आएगा। लेकिन एक कह रहा है कि 1 आएगा, ए स्टार 1 कह रहा है हमेशा 1 आएगा। क्या सही बात है, तो ए ही कह रहा है, हमारा तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये असत्य है भाई, बात समझ रहे हो। अब देखो इसमें हमें संक्रिया खुद से माननी थी, बात समझ रहे हो। स्वेच्छ मतलब हमें खुद से मानना है, स्वयं से मान लो, स्वयं से मान लो, स्वयं से मान लो, खुद से भैया एक ऑपरेशन मान लो आप, बात समझ रहे हो कि नहीं, बात क्लियर है। अब देखो उसने सेकंड पार्ट इसमें कहा, यदि n में क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, n में क्या है, क्रम विनिमय आधारित संक्रिया है, कह रहा क्रम विनिमय है, क्रम विनिमेय है। अगर क्रम विनिमय है तो कह रहा है कि ए स्टार बी स्टार सी ये वाला बराबर होगा सी स्टार बी स्टार ए के। अगर ये क्रम विनिमय है तो क्या ये बराबर लिखा हुआ है, अगर ये क्रम विनिमय है, पहले से बताया गया है सेकंड पार्ट में, तो कह रहा है कि ए स्टार पूरे का बी स्टार सी का मान बी स्टार सी इक्वल टू इंटू ए के बराबर होगा। मतलब अगर क्रम विनिमय है तो क्या ये कंडीशन सही है, तो कहोगे सर बिल्कुल सही है, सत्य है, क्या है, ये सत्य है। अगर ये क्रम विनिमय है तो आगे पीछे लिख सकते हो यार, अगर ये क्रम, उसने कहा क्रम विनिमय है तो क्या ये सही लिखा है, क्या क्रम विनिमय भैया आगे पीछे लिख सकते हो ना। अगर कोई संक्रिया क्रम विनिमय है तो उसको आगे पीछे पलट के तो लिख सकते हो ना। देखो इसने क्या किया, इसने सी को पहले लिख लिया, बी को बाद में लिख दिया, उस पूरे को पलट के पहले यहाँ लिख लिया। बात समझो क्या किया उसने, देखो ए स्टार बी स्टार सी में उसने बी और सी का प्लेस पलटा पहले, देखो इसको इसके जगह, उसको इसके जगह, उसके बाद इसको उठा के पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया उठा के। अगर वो क्रम विनिमय है तो ये बात कर सकते हैं ना। अब देखो फिर से इसको क्या सॉल्व किया गया है, ए स्टार, ध्यान देना आप, अगर कि क्रम विनिमय है तो सी और बी का स्थान चेंज कर सकते हैं, तो बी का स्थान सी आ गया, सी की जगह बी आ गया, बोलो सही लिखा है। और अगर ये क्रम विनिमय है भैया तो इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, तो ये सी स्टार बी स्टार ए, इसको बाद में लिख दिया, देखो यही तो लिखा है ये। बात समझ में आया कि नहीं। अगर ये
क्रम विनिमय है। देखो उसने क्या कहा, यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। अगर ये क्रम विनिमय द्विआधारी है भैया इसको आगे पीछे आप पलट कर लिख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अगर क्रम विनिमय है तो बी और सी का स्थान पलट के लिख सकते हो। अब इसको तुम एक मान लो, इसको पूरा एक मान लो। अब ये एक ये है, एक ये लिखा है, तो इसको दोनों को पलट फिर सकते हो ना। देखो पलट दिए, फिर से इसको पहले इसको बाद में, यही तो लिखा है ना। इसका दोनों बराबर है, क्या है ये? सत्य है। बात समझ में आई भाई? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? सत्य है कि नहीं है? तो पहला भैया असत्य है, दूसरा क्या है? सत्य है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्राकृतिक संख्याओं पर परिभाषित संक्रिया है। बहुविकल्पीय प्रश्न। उसने कहा पहला, साहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों है। क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है। तीसरा बच्चे साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है, और न तो सातुल्य है और न ही साहचर्य है। कौन सही होगा इसमें? आओ बच्चे देखते हैं। पहले क्रम विनिमय की जांच करो। क्रम विनिमय पहले चेक कर लो। क्रम विनिमय तो ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए ना। देखो ए का मान क्या मान लो, जो कहो 1 मान ले, बी की वैल्यू 2 मान ले। चलो तो ये बताओ ए स्टार बी क्या होगा, यानी कि 1 स्टार 2 क्या होगा? कहोगे सर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी 9 आएगा। अब बी स्टार ए निकालो, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 2 स्टार मतलब बच्चे सॉरी 2 स्टार 1, इसका मतलब 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये भी 9 आएगा। 2 का क्यूब 8 प्लस 1 क्यूब 1, 2 प्लस 2 क्यूब 8 प्लस 1 9, बराबर है ना। तो ए स्टार बराबर बी स्टार ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यानी क्रम विनिमेय है। चलो आओ देखते हैं साहचर्य के लिए। भाई साहचर्य के लिए देखो तो ए स्टार बी पूरे का स्टार सी के साथ जो है ए स्टार बी स्टार सी, ये ऑपरेशन संतुष्ट होना चाहिए साहचर्य के लिए, है ना। देखो एलएचएस ले लो, ए स्टार बी पूरे का स्टार सी। बच्चे देखो ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 3 ले लिए। चलो है ना, यहाँ ले लो ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान, आप चाहो तो कोई बड़ा नंबर ले लो, लेकिन इतना बड़ा नंबर लोगे उतना चेक करने में दिक्कत होगी, सबकी पावर भी आपको 3 करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब देखो 1 स्टार 2 मतलब क्या होता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू स्टार 3। बच्चे ये क्या लिखा है, ये 9 लिखा है, 9 स्टार 3 ये कितना होगा, 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 9 क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब 729 प्लस 9 क्यूब 729 प्लस 9 3 क्यूब 27, 756 आया। एलएचएस 756 आ गया। आरएचएस देखो आप, ए स्टार बी स्टार सी, बच्चे इसका मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3। तो बच्चे पहले 1 स्टार, ध्यान देना, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो क्या आएगा 1 स्टार, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 27 और 8 जोड़ो, बोलो 27 और 8 तो 35 हो जाएगा ये। अब देखो 1 स्टार 35 मतलब क्या होगा, 1 का क्यूब और प्लस 35 का क्यूब, और समझ रहे हो 35 का क्यूब बहुत बड़ा नंबर जाएगा, समझ रहे हो। 35 का क्यूब करके बताओ कितना आएगा आप, तो 1 प्लस 35 क्यूब, बोलो बराबर तो नहीं है, पहली बार समझ में आ गया। अब 35 का क्यूब करके देखो आप, बताओ कितना आ रहा है, 35 गुणे 35 गुणे 35, बोलो जी 35 गुणे 35 गुणे 35, देख सकते हो कितना तो नहीं आएगा ये। इसका मतलब यहाँ से एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है, तो क्या सिद्ध हो रहा है, तो आप कहोगे जो भी आएगा इससे तो बड़ा ही आएगा। इसका मतलब ये क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। तो बच्चे ऑप्शन बी कितना आ रहा है, 42,875 आ रहा है। इसको एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 42,876 आ जाएगा। देख लो एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आया, तो बच्चे कह सकते हो कि ऑप्शन बी करेक्ट है,
क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। बोलो, बात क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.4 होता है समाप्त। ठीक है जी, क्लियर है मामला यहाँ तक का? तो ये क्वेश्चन हमारा 13 था, प्रश्नावली भी समाप्त हो गया। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।